नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। यूजीसी नेट हिंदी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 5 हिंदी कविता से आज हम लेकर आए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित एक लंबी कविता असाध्य वीणा। जापानी पुराकथा पर आधारित असाध्य वीणा का आज हम यहाँ मूल पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित असाध्य वीणा। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़े लाए असाध्य वीणा। साधक के आगे रख उसको हट गए सभी की उत्सुक आंखें। एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन क्रीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी शुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की। वीणा पूरी हुई, साथ साधना साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा। यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र पर्यत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमाण। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। स्पर्श छुअन से छुए तार। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अन कहे सत्य का साक्षी। वज्र कीर्ति प्राचीन किरीटी तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी। अरे प्रियंवद क्या सोता है? केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य? पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा। नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था।
सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रेमवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे? कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही? भूल गया था केश कंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेले में डूब गया था। जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियमवद। ओ विशाल तरु, शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी। दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्ने खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घ काय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय त्राता महच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष, स्तब्ध, संयत, संयुत, निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करें आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप समझ रहे हैं, प्रेमवद राजा के दरबार में आता है और राजा जिसके पास एक वीणा है, ऐसी वीणा जिसे वज्रकीर्ति ने गढ़ा था, रचा था, एक दिव्य वृक्ष से बनाई गई थी वह वीणा। राजा के यहां कोई उसे साध नहीं सका। प्रेमवद को बुलाया गया और प्रेमवद ने उस वीणा के तारों पर अपना मस्तक टेक उससे अपनी लौ लगाई, नीरव एकालाप के माध्यम से उससे बात करने की कोशिश की, उसे जागृत करने का प्रयास किया। उसी प्रक्रिया में प्रेमवद केश कंबली लगा हुआ है। यहाँ से आगे की कड़ी हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो आज इतना ही। आप सभी का आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमें लगातार देखते हैं, सुनते हैं। यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में यह असाध्य वीणा शामिल है और मेरा मन था कि मैं इसका मूल पाठ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, ताकि हिंदी का विद्यार्थी हिंदी की इन महान रचनाओं को आत्मसात कर सके, इन्हें देख सके, इन्हें पढ़ सके, इन्हें समझ सके, इन्हें गुण सके। तो आज इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।